नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। करौली के केलादेवी कस्बे में एक होटल में कमरे में एक महिला और एक पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को केलादेवी अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। जांच जारी। बूंदी की हिंडौली थाना पुलिस की ओर से चित्रगंज गंगरावल महाराज मंदिर से दानपेटी से रखी राशि चुराने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में एनिमल फीड ने पहल करते हुए कुत्तों के बच्चों को पार्वो की वैक्सीन लगाई गई। संस्था की ओर से रेबीज मुक्त उदयपुर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत इन कुत्तों को रेबीज का टीकाकरण किया जा रहा है। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस की ओर से अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को महज 2 दिन में गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई है। आरोपी की सीडीआर प्राप्त की गई और सरमथुरा से गिरफ्तार किया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के नांदरी गांव में कृषि के लिए दिन में बिजली आपूर्ति और समय पर बिजली देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य मेघराम मीना के नेतृत्व में नांदरी जीएसएस पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में एक युवक की पेड़ से लटकाकर जमकर पिटाई की गई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजमेर के सराफा मार्केट नया बाजार में रविवार की शाम को बाइक सवार 2 बदमाशों ने राह चलते व्यापारी से 6.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दामोदर कॉलोनी के कृष्ण मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 151 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। नागौर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से संचालित गौ सेवा रथ से संग्रह किए गए गर्म कपड़े जरूरतमंदों को वितरित किए गए। सामूहिक सहयोग से 101 कंबल, 100 गर्म टोपी और मिठाई के साथ ही अन्य गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। बूंदी जिले के डाबी थाना पुलिस की ओर से स्टॉक ऑफिस में आकर तोड़फोड़ कर धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में एक बाइक सवार व्यक्ति चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसका गला लहूलुहान हो गया। बीडी के अस्पताल में विनोद कुमार को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बूंदी के नैनवा कस्बे में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में रविवार को शिक्षक संघ अंबेडकर का शपथ ग्रहण और नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उदयपुर में घटित बहुचर्चित कन्हैया कांड मामले को लेकर 6 महीने बीत जाने के बाद रविवार को महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा कन्हैया के घर पहुंचे, जहां कन्हैया के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। बूंदी में मकर संक्रांति और सेव आवर हेरिटेज फाउंडेशन के स्थापना दिवस के मौके पर बूंदी के युवाओं ने भगवान सूर्य नारायण की छतरी पर भव्य आरती का आयोजन किया। करौली के माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी को लेकर के होली खिड़कियां स्थित सीताराम मंदिर सभागार में आयोजन किया गया। बैठक में विवाह सम्मेलन की सफलता समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। दौसा के जिला जेल के बाद भूख हड़ताल कर रहे 3 जेल प्रहरियों की तबीयत अचानक से खराब हुई, वे बेहोश हो गए। जैसे जेल प्रशासन ने इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी, तत्काल 108 एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। धौलपुर में जाट के अड्डा के पास रविवार को एक अनियंत्रित जीप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। करौली में 66वीं राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 14 साल तक का समापन हुआ। इस मौके पर छात्र छात्रा वर्ग की विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ आमरण अनशन जारी। गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे पशु चिकित्सकों ने अब सरकार को चेतावनी दी है। डूंगरपुर के करवा खास गांव में मकर संक्रांति पर गिड़ाडोट खेल रहे युवकों ने रास्ते से जा रहे एक युवक से चंदा मांगा। इधर चंदा देने से मना करने पर कथित तौर पर इन युवकों ने उस युवक के साथ जमकर मारपीट की है और उसकी हत्या कर दी। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने चलती ट्रकों के रस्ते काटकर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। शाहपुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस की ओर से कस्बे की सब्जी मंडी परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर किसानों और वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर पैम्पलेट वितरित किए गए। टोंक की जेल में जेल प्रहरियों का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। अनशन पर बैठी महिला कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में सड़क किनारे खड़ी महिला को एक बाइक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला की मौत हो गई।
बारा शहर के तेल फैक्ट्री स्थित एक मेडिकल स्टोर के स्क्रैप गोदाम में अचानक से आग लगी। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सचिन पायलट के परबतसर में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। पायलट का पक्ष लेते हुए कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई, उनकी नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ेगी। डूंगरपुर के आशियाबाग गांव में 20 साल के युवक का शव एक खंडहर में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जाहिर की। बाड़मेर के गुड़ामालानी उपखंड पर प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम में विसंगतियों और बिजली की आपूर्ति पूरी करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। सुजानगढ़ में 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हो जाने का मामला सामने आया। पहले हादसे में घर की छत से गिरने से 36 साल के धर्मेंद्र लोहार की मौत हो गई। दूसरे हादसे में 49 साल के मोहनदास को लापरवाही से टैंकर ने कुचल दिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में राजस्थान भर के जेल प्रहरी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने अपने जन्मदिन को सादगीपूर्ण तरीके से मनाते हुए लोगों के बीच पहुंचकर जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने क्षेत्र और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। विभाग से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के जैतसर थाना इलाके में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से जैतसर थाने पर प्रदर्शन किया गया। चोरी की बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित तिरुपति अस्पताल का उद्घाटन संत कमलेश्वर भारती के सानिध्य में विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काटकर किया। अजमेर में किराएदार बनकर मकान मालिक के घर से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दंपति को पुलिस ने 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधानसभा में हुई बीजेपी की जन आक्रोश महासभा में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पंजाब से भाजपा नेता मनदीप राय भी शामिल हुए। अजमेर पुलिस ने नए साल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 50 किलो अफीम की तस्करी का नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। प्रतापगढ़ में राष्ट्र सेविका समिति की ओर से पथ संचलन किया गया। पथ संचलन में महिलाएं और युवतियों ने हिस्सा लिया। पंजाब कांग्रेस में 50 साल तक विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहकर काम करने वाले पूर्व सांसद मौजूदा भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य सुनील जाखड़ गंगानगर पहुंचे, जहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना इलाके में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 13 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाने अपने अपने घर गए दोनों परिवारों के वापस लौटने पर इस चोरी का खुलासा हुआ। हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब की ओर से रन फॉर हिंडौन मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन को नगर परिषद के सभापति ब्रिजेश जाटव और डीएसपी किशोरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन का उद्देश्य खेलों और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना था। प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली शीतलहर शुरू होने के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राजस्थान में अति शीतलहर की संभावनाएं जताई है। मौसम के करवट बदलने के साथ ही किसानों की रबी की फसल में बड़े नुकसान की आशंका बन गई है। राजधानी में पतंगबाजी में मांझे का इस्तेमाल करने से पक्षियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। न्यूज 18 लगातार लोगों को जागरूक करता रहा। वहीं अलग अलग हिस्सों में युवाओं की ओर से, अलग अलग संगठनों की ओर से कैंप लगाए गए, जहां पर घायल पक्षियों का इलाज किया गया। अलवर के सदर थाना इलाके में शालीमार सोसाइटी में अज्ञात कारणों के चलते कांस्टेबल रामविलास की मौत हो गई। पुलिस की ओर से मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर के परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले 3 जेल प्रहरियों की मेज का अनिश्चितकालीन बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में नाले में मिले शव की पहचान शिवाजी पार्क थाना हसन खान निवासी केतन गुप्ता के तौर पर की गई है। परिजनों से जानकारी के मुताबिक मृतक केतन गुप्ता 1 जनवरी से लापता था, जिसके संबंध में शिवाजी पार्क थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। धौलपुर में एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा के नेतृत्व में दूसरे दिन रविवार को पुलिस और आरएसी के जाब्ते ने बसई डांग थाना इलाके में करीब आधा दर्जन गांव में बजरी माफिया और बदमाशों के खिलाफ संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई की दबिश दी। अजमेर उर्स अब करीब है और ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दर पर दुनिया भर से जायरीनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
ऐसे में जायरीनों का सबसे ज्यादा दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होता है। जायरीनों की बढ़ती तादाद को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से एक बार फिर से 2 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बगवास की मेजबानी में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अलवर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर करण सिंह यादव ने बैरोड में डीएसपी आनंद राव पर कथित तौर पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के साथ बदसलूकी के मामले को निंदनीय करार दिया। गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता के तौर पर छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने के लिए प्रदेश में नेशनल मींस मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत एग्जाम करवाए जाते हैं। 6 परीक्षा केंद्रों पर ये एग्जाम करवाए गए। कोटपुतली के रामसिंहपुरा रोड पर स्थित सब जेल में कार्यरत कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के मुताबिक देसी गौवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र की शुरुआत रविवार को पाली जिले के जोजावर में त्रिवेणी महादेव जिनेन्द्र गौशाला से की गई। मकर संक्रांति के मौके पर राजसमंद के आमिट नगर में जयसिंह श्याम गौशाला में 600 गायों को नगरवासियों की ओर से गुड़ चारा खिलाया गया। श्रीगंगानगर के बॉर्डर इलाके में रविवार की सुबह पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल सुनकर बीएसएफ के जवान दौड़ पड़े। पता चला ड्रोन के जरिए हेरोइन की सप्लाई की जा रही थी। वहीं हेरोइन की डिलीवरी लेने पहुंचे तस्करों ने जैसे ही जवानों को आते देखा, भगदड़ मच गई। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बाद शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही अचानक कई शहरों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वेतन विसंगति की मांग को लेकर के जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान जिला जेल हनुमानगढ़ के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे 6 जेल प्रहरियों की तबीयत अचानक से बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। लोग रविवार को भी मकर संक्रांति मनाते हुए गौशालाओं में पहुंचे और गायों को हरा चारा और गुड़ लड्डू खिलाए। कैबिनेट मंत्री शालिह मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान शालिह मोहम्मद के यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की। डूंगरपुर जिले में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927A के निर्माण कार्य को ठप कर दिया गया। ग्रामीणों की ओर से निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया। राजसमंद जिले के आमिर थाना इलाके में कल शाम को पैंथर के हमले में एक बच्ची घायल हुई, जिसे अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। झुंझुनू में पिछले 2 दिनों से खेतरी उपकारागार में भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में ड्यूटी के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की अचानक से तबीयत बिगड़ी, से अस्पताल ले जाया गया। चूरू में चाइनीज मांझे से बचाव को लेकर चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने 2 पहिया वाहन चालकों को नेकगार्ड वितरित किए, जिससे उनकी गर्दन सुरक्षित रह सके। चूरू के गांव लाखाओ के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू में पति पत्नी के विवाद का एक मामला सामने आया, जहां शराबी पति अपनी ससुराल से 2 साल के बेटे को उठा ले गया। यह आरोप है। पीड़िता ने थाने पहुंच करके इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना इलाके में सुरों का गुड़ा में एक बालिका को पिकअप ने चपेट में ले लिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। देशी विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र ये प्रतियोगिताएं रही। तो मिस मरवन प्रतियोगिता में युवतियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। कोमल सिद्ध ने मिस मरवन का खिताब अपने नाम किया, तो रविंद्र जोशी मिस्टर बीकाना चुने गए। सिरोही में सर्दी का सितम जारी है, तापमान गिर रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है। सिरोही जिले में देर रात को सिरोही का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू में तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। माउंट आबू का तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया, जिसमें पड़ रही ठंड से पूरे लोग प्रभावित हैं। मौके से तमाम लोग सर्दी भगाते हुए नजर आए।
टोंक जिले के आवा कस्बे में हर साल मकर संक्रांति पर रियासत काल से खेले जा रहे दड़ा महोत्सव में इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अनोखे अंदाज में खेले जाने वाले इस दंगल ने लोगों को इस बार सुकाल का संदेश दिया। इस खेल को खेलने के लिए 12 गांव के ग्रामीण पहुंचते हैं, जो 2 भागों में अलग अलग पड़ते हैं और फिर पुराने कपड़ों रस्सियों से बनाया हुआ दड़ा, जो करीब 70 से 80 किलो वजनी दड़ा होता है, एक दूसरे के पाले में पैरों से फुटबॉल की भांति इसे खेलने की कोशिश की जाती है। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार हैं। 14 जनवरी से ही जहां रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं शीतलहर के चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर में लगातार दूसरे दिन ग्रामीण इलाके में खेतों में खड़ी फसलों पर जमकर बर्फ देखने को मिली। फसलों में पाला पड़ने से एक और किसान चिंतित है, तो दूसरी तरफ फसलों में नुकसान होने की आशंका भी है। झुंझुनू में शीतलहर की वजह से एक बार फिर से सर्दी ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है। बीते 2 दिनों से चल रही सर्द हवाओं की वजह से झुंझुनू में एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 2 दिनों से खेतड़ी उपकारागार में भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में ड्यूटी के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति के सदस्य के गुप्ता ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा के दौरे पर है। गुप्ता ने यहां पर स्वच्छता पर आयोजित एक कार्यशाला में हिस्सा लिया। दांतराई स्थित जोगेश्वर महादेव मंदिर के मोड़ पर जलदाय विभाग की ओर से बिछाई गई पाइपलाइन फूटने की वजह से सोमवार को सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बहता नजर आया। शेखावाटी में सर्दी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान न्यूनतम -4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीजन का यह सबसे कम तापमान रहा। वहीं रात के सीजन की रात सबसे ठंडी रात रही। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में कल शाम को पैंथर के हमले से एक बच्ची घायल हो गई थी, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि मौके पर ग्रामीण पहुंच गए, जिससे बच्चे की जान बच पाई। वर्तमान में जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाके में किसानों ने अपने अपने खेतों में अरंडी, जीरा, रायड़ा और मिर्ची की फसल को ठंड से बचाने के अपने जतन शुरू कर दिए हैं। किसानों की माने तो ऐसी ठंडक में पौधों की कोशिकाएं जम जाती है, जिसके चलते पौधों को भारी नुकसान होता है। अजमेर रेंज के आईजी रुपेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सदर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अलवर के अरावली बिहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कोटा में बाइक पर सवार दंपति अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ घूमने के लिए निकले थे। भामाशाह मंडी के पास गोमती फाटक पर हादसा हुआ, जिसमें दोनों की मौत हो गई। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में घायलों के परिजनों ने हंगामा किया, डॉक्टर के साथ मारपीट की, जिस पर शहर कोतवाली थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। शांति भंग के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जिले के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की सुविधाएं बढ़ने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पीपीपी मोड पर 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 1295 स्पोक लैब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश भर में अपनी वेतन विसंगति समेत विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे जेल प्रहरियों का अन्न त्याग आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। झुंझुनू जेल में भी जेल प्रहरी धरने पर हैं। करौली जिले में एक बार फिर शीतलहर अपना रंग दिखाने लगी है। करौली जिले के न्यूनतम तापमान में एक ही रात में 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अलवर जिले के ततारपुर थाना इलाके में गांव जिंदोली में एक व्यक्ति अपने घर की छत पर तार लगाते समय स्लिप हो गया। 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ है। अलवर जिले में सरिस्का में स्थित सिलिसेट झील के पास में तालाब में इन दिनों सर्दियों में धूप सेकने के लिए बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ धूप से झील से बाहर आ रहे हैं और बाहर निकल करके धूप सेक रहे हैं, और उन्हें देखने के लिए अलवर समेत आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटक इस इलाके में पहुंच रहे हैं। अलवर में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते घात लगाकर बैठे 4 लोगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। लाठी डंडे पर धारदार हथियारों के साथ व्यक्ति से मारपीट कर इसे अधमरा कर आरोपी मौके से फरार हुए। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा राजसमंद पहुंचे, जहां भगवान श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। चूरू शहर के कोतवाली इलाके में 31 साल की विवाहिता को घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश की गई। इसे लेकर केस दर्ज किया गया है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके में गांव अलघाना में खेल खेल में एक बच्चा हादसे का शिकार हो गया, जिससे
परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इसका इलाज शुरू किया गया। चूरू जिले के सदर थाना अधिकारी 2 एएसआई समेत 107 हेड कांस्टेबल का तबादला किया गया। एसपी दिगंत आनंद की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। चूरू जिले के गांव रावत कुंजला में 58 साल के व्यक्ति पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया। घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में पाकिस्तान से तस्करों की ओर से ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप की गई, जिस पर सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की और हेरोइन की डिलीवरी लेने आए कार सवार तस्करों को दबोच लिया। इन तस्करों ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की। बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की है। बूंदी समेत राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर जेल कर्मी 13 जनवरी से अनशन पर हैं। वहीं जेल कर्मी अनशन पर रहने के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। अलवर जिले में सेना के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर मैराथन का आयोजन किया गया। सेना की दक्षिणी कमान के साथ मिलकर मैक्स इंश्योरेंस कंपनी की ओर से रविवार को शहर में 5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर मैराथन आयोजित की गई। श्रीगंगानगर के सेंट्रल जेल के प्रहरी की ओर से मेस बहिष्कार के तीसरे दिन एक महिला प्रहरी और एक पुरुष प्रहरी की तबीयत अचानक से बिगड़ी।